लेट, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू, या ए हम लिख दे रहे हैं, ए इंटू एक्स प्लस वन का होल टू दी पावर 3/2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन का होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, where c is the constant, integral constant. इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। आजकल ऐसा क्वेश्चन लगभग, इसको हम लोग पैसे से रिलेटेड बोलते हैं, ठीक ना, जिसमें एक क्वेश्चन दिया है और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन या कभी कभी तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी। क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, इसके बाद इसका सॉल्व लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, इस फॉर्म में यदि दिया है, ठीक ना, और आंसर यदि ऐसे लिखा गया है अलग अलग, नहीं इसका देखिए इंटीग्रल यहाँ लिखा है, इसका इंटीग्रल यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया गया। डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया है, उस वेरिएबल को न्यूमरेटर के फॉर्म में लाना है आपको, तो आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, रूट एक्स प्लस वन, यहाँ माइनस है तो प्लस रूट एक्स माइनस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की वैल्यू आपको मिलेगी 2, ठीक है। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी बताया गया आप लोग को रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तुरंत आपको सॉल्व करना चाहिए क्योंकि रेशनलाइजेशन छोटे क्लास में समझाया जाता है। इसका हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का हमने क्या लिया, रेशनलाइजेशन, प्लस में हो जाएगा, नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, इनटू ये पहले से दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, माइनस में dx। अब आप यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में आ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें से यह माइनस करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर एक्स प्लस वन और इसका स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, माइनस एक्स और प्लस वन, ये और ये कैंसिल हुआ, 1 1 2, में नीचे की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, किसकी वैल्यू 2 हुआ, इंटीग्रल, इसको पावर में आप लिख लेंगे, 1/2 पावर होगा
x प्लस 1 का होल टू दी पावर 1/2, क्योंकि ये रूट में है और रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये और ये दोनों का फार्मूला हम बता चुके हैं आप लोगों को। पावर में 1 ax प्लस माइनस बी का होल पावर n, ax प्लस माइनस बी का होल टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू n प्लस 1, ये फार्मूला लिखवा चुके हैं। उसी फार्मूले को यूज करना है। बताइए, इसका इंटीग्रल पावर में 1 ऐड करेंगे 3/2 होगा, 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस यहाँ भी वही होगा x माइनस 1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 3/2 पावर में, यहाँ भी सेम हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल टू दी पावर 1/2/3/2। अब आप कंपेयर करिए इससे, क्योंकि इसकी वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया है, कंपेयर करेंगे तो इसका क्वेश्चन कितना रहा है 1/3, देख रहे हैं ना आप लोग, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 और इसका क्वेश्चन 1/3, यहाँ पर b है तो b की वैल्यू भी 1/3, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/3 और b इक्वल टू भी 1/3, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है एनडीए में, मैथमेटिक्स में? 2.5, 120 क्वेश्चन है और नंबर कितने हैं 300। डिवाइड करेंगे, कितना रहा है 2.5, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर, हाँ रूट में है तो पावर में लिखेंगे 1/2, पावर में जब लिखेंगे तभी तो फार्मूला अप्लाई होगा। आपको क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए आप, क्या नहीं क्लियर हुआ? सो रहे थे क्या? इसका रेक्सलाइजेशन हम करेंगे, माइनस है तो प्लस से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई देख रहे हो कि a है और ये b है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट से दोनों बाहर हो जाएंगे, 20 माइनस 20 होगा, इससे ये माइनस करेंगे, यहाँ दिखाया भी है, ठीक है। तो माइनस से 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 से कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 1/2 हो गया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, पावर में लिखेंगे 1/2 प्लस इसका भी पावर 1/2, फिर दोनों का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए अलग अलग, हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए और इसको भी फटाफट करिए। एक और है स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, नोट करिए। जो स्टेटमेंट वाले हैं उसको पहले लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अच्छा रहता है, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट
फर्स्ट स्टेटमेंट log 10 इंटीग्रल log 10 dx x plus c। सेकेंड स्टेटमेंट इंटीग्रल 10 to the power x dx is equal to 10 to the power x plus c। Which of the above statement statement is or correct? नंबर 1 लिखा है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, बता रहे हैं। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए आप लोग, यदि लॉग का फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, ठीक है। यदि अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा गया है ये फंक्शन, तो इसका बेस हमेशा ही होता है, जो कि बुक्स में साइलेंट रहता है, लिखा नहीं रहता, ठीक है। और यदि नंबर लिखा गया है, कोई भी नंबर, इसका बेस 10 होगा। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का फंक्शन नंबर में लिखा गया तो उसका बेस 10 है। क्यों? क्योंकि जो लॉग टेबल है वह बेस 10 लेकर के ही बनाया गया है, और बहुत छोटा बच्चा बनाया था उसको लॉग टेबल। उसका बेस क्या है? हमेशा 10 याद रखे रहिए। हाँ, और दोनों साइलेंट रहता है। कभी कभी टाइपिस्ट उसको लिख देते हैं, प्रेस वाले लिख देते हैं, और कभी नहीं लिखते हैं। लेकिन आप लोग याद रखते रहिए, यदि फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में है तो बेस होता है ई, नंबर के फॉर्म में दिया है तो बेस 10 होता है। अब आप करिए क्वेश्चन को। बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आता है, और छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेकिन प्रैक्टिस जब तक रहेगा नहीं, तब तक आपका माइंड वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है जहाँ तक कंपटीशन का क्वेश्चन रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और ज़्यादा माइंड को अपना फास्ट करिए। में कुछ कैलकुलेशन जो है माइंड में ही कर लिया जाता है। जैसे एक हम एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, देखिए e के पावर में जो ये फंक्शन दिया है, इसके डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई, तो इसका इंटीग्रल जो सबसे लेंथी लिखा रहता वही आता है, अर्थात e टू दी पावर x हो जाएगा। क्योंकि e टू दी पावर में जो दिया है फंक्शन e टू दी पावर x, उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। ठीक है, तो पावर वाले के डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई होगा, तो जो वैल्यू दिया है सबसे ज़्यादा वही आंसर। जैसे इस पर और भी बहुत पहले इस सियारे का एक एग्जाम होता था, ठीक ना, उसमें ये पूछा भी गया था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट इसका आंसर ये है। इसमें कौन सही है?
बी सही है, गलत है। फर्स्ट आंसर करेक्ट है, क्योंकि log 10 और इसका अभी क्या बताया गया था, बेस साइलेंट है, 10 है, इसकी वैल्यू 1 और 1 का इंटीग्रल x होता है प्लस c, ये करेक्ट हुआ। 10 टू दी पावर x का इंटीग्रल a टू दी पावर x का फार्मूला लगेगा, ये है इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x dx इज इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू log a बेस log e बेस a प्लस c, या डिवाइडेड बाई में बुक्स में लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई log a बेस e प्लस c। ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 10 टू दी पावर x और फिर क्या होगा इसका इंटीग्रल 10 टू दी पावर x log e बेस 10 प्लस c होगा, जबकि सिर्फ ये लिखा है इसलिए यह इंटीग्रल गलत है। तो कौन सा सही हुआ, वैल्यू फर्स्ट। ठीक है, इस तरह का ये सभी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं। पढ़ने के बाद सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और इसको आप लोग करेंगे। लिखिए इंटीग्रल ऑफ, तो सब इजी है लेकिन आप लोग के लिए बहुत टफ है। देखिए कंसीडर, उसी टाइप का सब बता रहे हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? फार्मूला जब आपका नहीं होगा तो समझ रहिए कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फार्मूले को अपना बनाइए, ठीक है? कंसीडर इंटीग्रल x tan इनवर्स x dx is equal to a into x square plus 1 tan इनवर्स x plus bx plus c, where c is the constant of integration of integration व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। इसमें क्वेश्चन आपका हो गया फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सेकंड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्टेटमेंट वाले सभी क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब छोटे स्तर के क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। आइलेट आप लोग को बताया गया है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स बोलते हैं उसे, और फार्मूला लिखवा चुके हैं। और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सपोज करने के लिए आपको बताया गया था आई लेट, इस वर्ड को याद रखना है।
I means inverse trigonometrical function, L logarithmic function, A algebraic function, T trigonometrical function, E exponential function। जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में फंक्शन को सपोज किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलजेब्रिक से पहले दिख रहा है, उसमें अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, बाद में है। किसके बाद में है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में है। तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड फंक्शन लिया जाएगा। इसे हम फर्स्ट ले लेंगे और इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, तभी इंटीग्रल हो पाएगा। अब इसका इंटीग्रल करिए, फर्स्ट इंटू फॉर्मूला बता चुके हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अभी इसका इंटीग्रल होगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे और ऊपर को इक्वल बनाने के लिए 1 को प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, जिससे कि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए और इंटीग्रल भी हो जाए। तो +1 कर दीजिए और -1 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। यह क्वेश्चन एक सॉल्यूशन में 2 का आंसर निकलता है, हमें 5 मार्क्स आपके अंदर आ जाएंगे। 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स 1/2। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 20/20 है, ने ये अपान ये करने पर 1 आ जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x। ये सभी फार्मूले हैं जो कि लिखवाया जा चुका है, प्लस c। यहाँ tan इनवर्स x है, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 tan इनवर्स x कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस हो रहा है, तो +1 हो जाएगा यहाँ। और क्या बचा, -12x प्लस c। a की वैल्यू इससे कंपेयर करिए, ये पूरी वैल्यू आपको मिल रही है। a की वैल्यू कितना हुआ 1/2, b की वैल्यू कितनी हुई -1/2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -12 और c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, दोनों में है, इसलिए कैंसिल।